गोली दाग। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मालिनी अवस्थी जी का। जौने साहबवा के सैया मोरे नौकर कि मैं गाती थी कभी कभी तो हम तो लहक कर गाते थे, तब अकल नहीं थी। गोरा मरी जाए रे गोली दाग, और कभी ध्यान नहीं दे कि हस्बैंड के बॉस वहीं बैठे हैं। गोली दागे साहब मर जाए रे, तो एक जने को गलतफहमी हो गई। मालिनी जी के पति यूपी के एक बहुत बड़े अधिकारी, उनका नाम अवनीश अवस्थी है, और उनके बॉस कौन होंगे आपको पता है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बता रही हैं। नहीं उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। ये जबरदस्ती फंसवाएंगे। यदि बड़ा करने की सोच है तो अपने भीतर धीरज को भी पैदा करिए, पकाने में अपने आप को वक्त दीजिए। तो मैंने कहा मैं नाम बनाऊंगी, शोहरत पाऊंगी, लेकिन अपनी शर्तों पे, जहाँ पे परिवार भी नहीं छोड़ूंगी और मेरा जो उत्तर प्रदेश है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। तो उसके लिए बहुत धीरज रखा। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. जोरदार तालियों से स्वागत करिए मालिनी अवस्थी जी का। इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं सिद्धांत मोहन। आपने जो बात थोड़ी देर पहले कही थी मैम बैक स्टेज की, किसी को बताना नहीं है अभी। अरे नहीं तो अभी नहीं बताना है ना। मालिनी जी, लल्लन टॉप के स्टेज पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं बनारस से आता हूँ, बनारस घराने से भी जुड़ा रहा हूँ संगीत के, तो आपको सामने से देखना, सामने से बात करना मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव है। बहुत सीखने का मौका मिलता है आपसे। लेकिन ये जनता बड़ी अधीर किस्म की है और मैं चाहता हूँ कि इस जनता को आप ही डील करिए, आप ही इनको वो समझाइश और वो इस्लाह दीजिए जो ज़रूरी है इनके लिए। लेकिन मैं शुरुआत में 2-4 बेसिक से सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी किताब है चंदन किवाड़, और उस किताब का नाम बड़ा खूबसूरत है। किताब के कंटेंट पे तो आपने मेरी क्लास लगाई अभी बैक स्टेज, ठीक है, लेकिन उसका नाम बड़ा खूबसूरत है। मैम, किताब के बारे में ज़रा ब्रीफली बताइए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत 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 स्वागत। जमे हुए हैं जिस तरह से, इतनी शिद्दत से, उसके लिए बहुत सारा प्यार। और बड़ों को नमस्कार जी। मुझे लगता है कि जो पढ़ता है उसके मन में कहीं ना कहीं सपना होता है कि वो लिखे भी। किताब एक आकार लेगी मैंने भी नहीं सोचा था, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिस साहित्य आज तक के मंच पे हमेशा गायिका के रूप में आई हूँ। कल भी मेरा प्रोग्राम था यहाँ पे बेगम अख्तर साहब की याद में, वहाँ पे बतौर एक ऑथर आना, ये मुझे लगता है एक बहुत ही एक तब्दीली है, टू बी इंट्रोड्यूस एज एन ऑथर। चंदन किवाड़ नाम इसलिए रखा था। अच्छा, आप में से कितनों लोगों ने किवाड़ देखे हैं? दरवाजे देखे हैं तो दरवाजे किवाड़ नहीं होते। किवाड़ किसने किसने देखे? अच्छा बताओ, किवाड़ कहाँ मिलेंगे? मंदिर में मिलेंगे पुराने, या फिर हवेलियों में, पुराने घरों में। किवाड़ में होते थे। किवाड़ और डोर और दरवाजों में बड़ा अंतर है। जैसे कि ड्योढ़ी है, हमारे यहाँ ड्योढ़ी, आप तो बनारस से हैं, ड्योढ़ी पूजी जाती है। ड्योढ़ी को आज भी पुराने लोग कहते हैं कि प्रणाम करके ही घर में, ड्योढ़ी को प्रणाम करके लोग घर में प्रवेश करते हैं। ड्योढ़ी कभी लांघी नहीं जाती। कितनी चीज़ें वहाँ से हैं। तो किवाड़ भी मुझे लगा कि जो किताब मैं लिख रही हूँ, एक ऐसे गुजरे वक्त में जो लोकगीत लिखे गए, उन लोकगीतों के पीछे सोच क्या रही होगी, वो गाने कहाँ से, यदि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए गाना आया है, उसके पीछे वो क्या सामाजिक कारण रहे होंगे कि किसी नायिका ने व्यथित होकर के
विरह में भी गाया होगा। और क्या हमारी पूर्वजाओं ने पति के वियोग में जो कमाई करने दूर गए हैं, इसी तरह से हंस हंस के अपने आंसुओं को पी करके विरह का समय भी गा गा करके बिताया होगा। ऐसे करीब 27, आप तो बनारस से हैं तो गौहर जान दाल मंडी में गायिका थी, उन पर कचौड़ी गली सून कैला बलमू, तो 27 ऐसे चैप्टर्स उन पर बड़ा विस्तृत बस लिखती चली गई। एक बार लिखना शुरू किया तो फिर वाणी प्रकाशन से किताब आई, और आपको ही बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि उसका 4था एडिशन इसी फरवरी में JLF में किताब रिलीज हुई, और उसका 4था एडिशन अभी आया, और इंग्लिश का जो है इसका ट्रांसलेशन पेंगुइन से आएगा। मैम, आपने अभी रेलिया बैरन वाले गाने का जिक्र किया आपने, उसमें एक लाइन है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बड़े मतलब खाए धतूरा सौत बौराए रे। बिल्कुल। अब ये देखिए नए बच्चों को मतलब क्या पनिशमेंट है वो? नहीं, ये पुराने नुस्खे हैं। हाँ। घरों में जब बुआएं काकी होती थी तो सब बताती थी कि भैया सऊत से कैसे निपटना है, तो उसकी टिप्स होती थी। अब आजकल के लोग जानबे ना करेंगे कि धतूरा से किस प्रकार का नशा की सऊत पता भी ना चले, काम भी हो जाए, बौरा जाए। और देखिए गानों में बिंब क्या लिया, धतूरा जो भगवान को चढ़ता है। कुछ भी कह सकती थी कि कुछ भी सज़ा मिल सकती थी, लेकिन यही हमारे यहाँ गीतों में सत्यम शिवम सुंदरम की बात रहती है कि सब कुछ दुख है, हर प्रकार का दुख है। जिनकी मजूरी करने गए हैं, जौने साहबवा के संयम और नौकर गोली दागे गोरा मर जाए रे। अब ये जो कामना है कि जिसकी मुलाजिमत में गए हों, जिनके यहाँ काम करने गए हों, उस ज़माने में तो कलकत्ता में ही जाते थे ज़्यादातर, और गोरों के लिए कहा गया क्योंकि 100 साल पुराना गाना है। उस समय साहब सिर्फ अंग्रेजों को ही कहलाने का अधिकार था। लेकिन इसके बड़े कमाल के एक्सपीरियंस भी हुए हैं कि मैं गाती थी, कभी कभी तो हम तो लहक कर गाते थे, तब अकल नहीं थी, और कभी ध्यान नहीं दे कि हस्बैंड के बॉस वहीं बैठे हैं। गोली दागे साहब मर जाए रे जी। अच्छा, जिसकी लोक के प्रति सोच नहीं है ना, या सोच नहीं कहना चाहिए, वो विजन नहीं है, तो वो गलत मान सकता है। तो एक जने को गलत फहमी हो गई। अच्छा। मेरठ का किस्सा है ये। और मैं बस संदर्भ बता दूं, मालिनी जी के पति, जिनके बारे में आप उनके बॉस के बारे में बता रही हैं, मालिनी जी के पति यूपी के एक बहुत बड़े अधिकारी, उनका नाम अवनीश अवस्थी है, और उनके बॉस कौन होंगे आपको पता है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बता रही हैं। नहीं, अब उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। ये जबरदस्ती फंसवाएंगे। अरे ये किस्सा तब बता रहे हैं जब हमारे पति भी नए नवेले थे, पुरानी बात, और उनके बॉस नव नवेले थे, 25 साल पुरानी बात है। और उस दौर में जब मैंने गाया कि गोली दागे गोरा मर जाए रे, गोली दागे, तो बस वो थोड़ा सा असहज हो गए। और उन्होंने अपने जब वो भाषण देने आए तो उन्होंने कहा क्या मान ली तुमने, तो आज हमको मारने की पूरी साजिश। तब मुझे लगा कि भाई इस गाने को क्या गाना, वो मैम ये बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. दीदी एक बात बताइएगा, हम लोग बनारस में ख्वाब देखने वाले लोग भी हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि यार ख्वाब देखा जाए नहीं देखा जाए, या पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ज़रूरत करते हैं, ये मतलब डेयर टू ड्रीम कहते हैं। स्पॉन्सर वाली बात है, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। डेयर टू ड्रीम मोमेंट आपका क्या रहा? आपका वो सपने देखने की ज़रूरत करने वाला जो मौका था आपकी लाइफ में, वो क्या रहा? सपने देखने की ज़रूरत का मेरा मौका तो वहीं से शुरू हो गया था जब से मैंने गाना सीखना शुरू किया। तो जब तक विवेक नहीं होता तब तक आपको अपनी मंजिल ना समझ में आती, बस रास्ते पे चलना आता है। तो जब मेरी शादी हुई, शादी के पहले मैं एक स्थापित गायिका थी, कार्यक्रम होते थे। शादी हो गई तो फिर ये लगा कि अब ये तो गाड़ी दूसरे एक्सप्रेसवे पे चली गई है, क्योंकि परिवार का साथ, संग, जिम्मेदारियां, नया जीवन। और उस दौर में ज़रूर मैंने सपने देखे कि मेरी गाड़ी वापस इस पटरी पे आएगी, मैं लेकर आऊँगी।
उसमें काफ़ी वक्त लगा और मुझे इस बात की खुशी है और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप लोग यहाँ पे यंग लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, यदि बड़ा करने की सोच है तो अपने भीतर धीरज को भी पैदा करिए, पकाने में अपने आप को वक्त दीजिए। कभी भी आपने देखा हो कुम्हार कोई भी मिट्टी में ऐसे पानी डालकर गूंथता है और गूंथने के बाद उसको जाके चाके पे डालता है। चाके में डालने के बाद भी कोई शेप दे दिया, बनते बनते टूट जाता है, बिगड़ जाता है, तो वापस उसे मिट्टी में फेंक देता है। हमारी ज़िंदगी में भी हुआ, कई बार वापस फेंका है, लेकिन जब लगता है वक्त को कि पक गए, तब वो आपको पकाने के लिए भट्टी में डालता है, तब पक के निकलते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मैंने भी सपना देखा और ऐसे वक्त में देखा जब मेरे साथ के लोग कहते थे कि इतना अच्छा जीवन है, इतना सुख है, क्या करना है और क्या नाम करके क्या कर लोगी। और किसी को, हमारे दौर में ये भी बात है, सपने देखने वाली जो बात है, आई रियली डेयर टू ड्रीम, क्योंकि उस समय मानते थे कि मुंबई जा कर के ही गाने बजाने में जगह बना सकते हैं या फिर घर परिवार छोड़ कर के नाम बना सकते हैं। तो मैंने कहा मैं नाम बनाऊंगी, शोहरत पाऊंगी, लेकिन अपनी शर्तों पे, जहाँ पे परिवार भी नहीं छोड़ूंगी और मेरा जो उत्तर प्रदेश है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। तो उसके लिए बहुत धीरज रखा। शुक्रिया मालिनी जी। ऑडियंस की तालियां बता रही हैं कि कितना पसंद आया है आपको। थैंक यू लल्लन टॉप, थैंक यू।